तो कल अपन ने पढ़ा था यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेय में अपन ने पढ़ा था कि कोई भी दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए होने पर दो अन्य धन पूर्णांक अद्वितीय पूर्णांक Q और R इस प्रकार विद्यमान होते हैं कि A बराबर BQ प्लस R। बताया था कल A बराबर BQ प्लस R, जहाँ R का मान है वो 0 के बराबर या 0 से बड़ा और किससे छोटा B से, जहाँ B क्या है भाजक, A क्या है भाज्य, Q क्या है भागफल और R क्या है शेषफल। और ऐसे बताता A बराबर BQ प्लस R, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। अब आज अपन इसका करेंगे योग, इसका प्रयोग। उदाहरण कल कराए थे 3, कितने कराए थे कल? उदाहरण 4, 81 और 237 ये है 81 और 237 का महत्तम समावर्ती। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से ज्ञात करो। ये भी पूछते हैं मसले पे ज्ञात कीजिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। करना क्या है, इसमें दो संख्या दी है आपको, हल क्या दिया हुआ है, दिया हुआ 81 और 237। दो संख्याओं में से एक संख्या छोटी है और एक संख्या बड़ी है। बड़ी कौन सी है रे? 237 इज ग्रेटर देन 81। 237 इज ग्रेटर देन 81। ये क्या है A, ये क्या हो गया B, ये क्या है A, ये क्या हो गया B। दो संख्याओं की दी अपने पास A और B, अपने को कौन कौन से ज्ञात करना है, Q और R। कल बताया था मैंने, जैसे 5 में 3 का अपन भाग देंगे तो ये तो है A, ये क्या है B। दो अन्य संख्याएं क्या होगी, 5 में 3 का भाग दिया 1, शेष क्या बच गया 2। ये क्या है रे Q और ये क्या है R। तो ये आया कहां से, Q और R कहां से आया, अंश में हर का क्या करेंगे अपन, भाग देंगे। तो इसमें भी बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देंगे। तो 237 बराबर, ऐसे लिखेंगे इसको, 237 बराबर। अब ये क्या है रे, ये क्या है भाजक गुणा भागफल। अब भागफल कहां से आएगा, 81 का 237 में भाग दो, 81 का 237 में भाग दो 2। कितनी बार गया रे, 2 बार। 2 बार गया। 81 इंटू 2 162। अब इसमें से घटाएंगे अपन, क्या आएगा 75। तो ये क्या आ गया Q और ये क्या है R। तो प्लस में मैं क्या लिख दूंगा R को, और R अपने पास कितना आया 75। कुछ समझ में आया कि नहीं आया?
अरे आ गया समझ में? अब मैं क्या करूंगा, इस भाजक को भाज्य बनाऊंगा, इस भाजक को क्या बना दूंगा, भाज्य, और ये जो शेषफल बचा है इसको मैं बना दूंगा भाजक। 81 बराबर, अब भाजक कौन है, भाग लेने वाला कौन है, 75। अब 75 में 81 का भाग दो, 81 का भाग दिया 75 में, तो क्या आया रे, कितने बजे, 6। अरे 75 में 6 बजे, तो इसको क्या लिखूंगा मैं, 75 गुणा 1 प्लस 6। अब देखो मैंने अभी क्या बताया था, ये क्या है भाजक, ये क्या है शेषफल, जो भाजक है क्या बन जाएगा, भाज्य, शेषफल है वो क्या बन जाएगा, भाजक। तो यहाँ क्या लिखूंगा मैं, यहाँ क्या लिखूंगा 75, यहाँ क्या लिखूंगा रे 6, भाग दो फटाफट, देखो मत, समय बर्बाद मत करो। कितना है, 6 इंटू 12, शेषफल कितना बचा, 3। अब देखो यहाँ क्या आएगा रे, अरे यहाँ क्या आ रहा है, ये संख्या आ रही है, क्या है यहाँ पे 6 बराबर, यहाँ क्या आएगा रे 3 गुणा, अब किससे गुणा करूंगा मैं, 3 का भाग 2 से मैं कितनी बार गया, 2, शेषफल क्या बचेगा 0। तो 3 गुणा 2 प्लस 0, ये कहां से आया, समझ में आया नहीं आया। अब यहाँ पर शेषफल 0 आ गया, यहाँ पर शेषफल 0 आ गया, तो अभिष्ट मसपा होगा भाजक, क्या होगा भाजक, लास्ट जो भाजक है वो क्या क्या हो जाएगा, अभिष्ट मसपा। यहाँ बढ़िया सवाल है, यहाँ शेषफल 0 है, अतः अभिष्ट मसपा बराबर 3। तो समझ में आया भाई? अरे ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा किसी भी दो संख्याओं का मसपा ज्ञात करना है, ऐसे सवाल आएंगे तो कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। उदाहरण में है, प्रश्न में, प्रश्नावली 1.2 में 2, 3, चौथा सवाल है कौन सा, उसमें 4, 5 सवाल है कौन सा है, तीसरा, हाँ चौथे में कितने सवाल है, 4। अब उसको करो, जल्दी करो, नोट करो, जल्दी करो।
देखो अगला उदाहरण तुम्हारे पाठ्य पुस्तक का उदाहरण नंबर 2। किसी परेड में 716 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। क्या करना है? मार्च। मार्च में समझते हो? अरे पीटी परेड 15 अगस्त नहीं तो करते, कोरोना नहीं होता तो आज तैयारी चलती, पूर्व तैयारी। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभ, मतलब स्तंभों की संख्या समान होनी चाहिए। स्तंभों की संख्या, अब देखो स्तंभ और पंक्तियां, ये देखो इसको अपने से समझ सकते हैं। जैसे ये है ना, ये लेने, ये तो कहलाती है पंक्तियां, ये क्या कहलाती है? और ये क्या कहलाते हैं? स्तंभ। क्या कहलाते हैं? स्तंभ। जैसे परेड करते हैं तो 3 दिन की लेना में होते हैं, नहीं होते रे? अरे बाद में समझ भाई, 1 2 3 4, तो ये तो होती है पंक्तियां और ये होते हैं क्या? स्तंभ। तो टोटल किसी परेड में 16 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को कितना टोटल सदस्य कितना? 616 और 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। तो दोनों समूहों को समान संख्या में स्तंभों में मार्च करना है। तो स्तंभों की संख्या ज्ञात कीजिए। 1 2 3 हल। दिया हुआ है अपने को कुल सदस्य संख्या 616। एक टुकड़ी में सदस्य कितने हैं रे? कितने? 32। कितने हैं? 32। यूं समान संख्या वाले स्तंभों को मार्च में करना है। इन स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए। चूंकि दोनों समूहों को समान या उभयनिष्ठ संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। जो कि एसएफ ऑफ 616 और 32 होगा। क्या होगा रे? 616 और 32 का एसएफ होगा। एसएफ का मतलब है महत्तम समावर्ती। एक तो होता है लघुत्तम समावर्ती, एक होता है महत्तम समावर्ती। ऐसे जैसा बोल लेते हैं कॉमन क्या आ रहा है? कॉमन में समझते? कॉमन कब होता है? कॉमन 2 वाला वो, तो कॉमन जो होता है उसे क्या कहते हैं? उभयनिष्ठ। कॉमन को क्या कहते हैं? उभयनिष्ठ। तो यहाँ इसका किसका उपयोग करेंगे अपन? यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। क्या करूंगा मैं? क्या लिखूंगा? अभी क्या किया था? हाँ, 616 इज ग्रेटर देन 32। याद है रे? अरे याद है? 616 इज ग्रेटर देन 32। अब क्या लिखूंगा मैं? 616 बराबर, ये क्या है? ए, ये क्या है? बी। भाग दो इसमें, 616 32 का भाग दो। जल्दी करो।
कितना? भागफल 19, शेषफल 8। अरे ये भाग की गुणे की क्रिया जितनी ज्यादा फास्ट नहीं कर पाओगे तभी वो सवाल छूटेंगे परीक्षा में। 32 से हम डिवाइड करेंगे 16 को तो 19 आएंगे और शेषफल बच रहे हैं 8। अब यहाँ क्या लिखूं मैं? यहाँ क्या लिखूं? 32। यहाँ पे क्या लिखूं? 32। यहाँ क्या लिखूं रे? यहाँ पे 8। भाग दो 32 में 8 का। गुणा 4 प्लस 0। 0 आ गया। अब क्या लिखूंगा मैं? यहाँ शेषफल 0 है, अतः मार्च में स्तंभों की संख्या कितनी होगी? 8। नोट करो। ऐसा कैसा सवाल है? वही है, विनिष्ट है दोनों में। क्या करेंगे अपन? मस अपन निकालेंगे। लेकिन स्थिति क्या है इसमें? अगला उदाहरण देखो। वो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो, वो सबसे बड़ी संख्या, वो संख्या का पता नहीं है, वो अपने को ज्ञात करनी है, जो 245 और 2053 को इस प्रकार से विभाजित करती है। किसको विभाजित कर रही है? 245 और 2053 को इस प्रकार विभाजित करती है कि प्रत्येक स्थिति में शेषफल क्या प्राप्त हो रहा है? 5। शेषफल क्या हो रहा है? 5। इसका मतलब 5 ज्यादा है, मतलब 5 शेष बच रहे हैं। इसका मतलब वो संख्या का अपन 245 में भाग दे रहे हैं, इसका मतलब 5 शेष बच रहे हैं, इसका मतलब 5 ज्यादा है। ये समझ में आया? जैसे मैं 200 में 8 में 5 का भाग दे रहा हूं, कितना आएगा? 1। क्या बच गया रे? कितने अधिक है? यदि मैं 8 में से 3 घटा दूं, 8 में से 3 घटा दूं, शेष कितने बचेंगे रे? तो 5 में 5 का पूरा भाग जाएगा। तो इसमें कितने शेष बच गए थे? 3। तो मैंने 8 में से कितने घटाए? 3।
तो इसमें भी यही कह रहा है कि वो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 245 और 2053 को इस प्रकार विभाजित करते प्रत्येक स्थिति में क्या शेष रहा है 5 यदि शेष पर रह रहा है इसका मतलब इसमें से मैं x को घटाऊंगा, इसमें से घटाऊंगा 245 में से 5 घटाऊंगा और 2053 में भी 5 घटाऊंगा। तो समझ में आया कि नहीं आया? ज्यादा शेष बच रहे 5 है वो शेष है, इसका मतलब 5 अधिक है। यदि पूरा विभाजित करना है तो 5 को मैं क्या कर दूंगा घटा दूंगा। ये देखो तुम्हारे सामने उदाहरण और जैसे 12 है और मैं 12 में 5 का भाग देता हूँ, कितना है 2 और 10 कितने बच गए 2। अब यदि 12 में से मैं 2 को घटा दूं तो कितने बच गए 10, तो 5 का भाग पूरा जाएगा नहीं जाएगा। तो जो शेष बच रहे हैं उसको मैं संख्या से क्या करूंगा घटाऊंगा। तो शेष कितने बच रहे हैं 5, संख्या कितनी है 245 में से 5 गए कितने बच गए 240 और 2053 में से 5 गए 2053 में से किससे घटाऊंगा मैं 5 को, क्या हो जाएगा 2048। तो ऐसे सवाल एक और उदाहरण में है, एक विविध प्रश्नावली में आपको ध्यान रखना है कि आपको क्या करना है। जो संख्या शेष रह रही है उस संख्या को सबसे पहले संख्या में से घटा देंगे। इसमें 2 चीजें हैं, एक तो है वो बड़ी से बड़ी संख्या, तब तो आपको ज्ञात करना है मसब छोटा होता है, और आपको पूछे वो छोटी से छोटी संख्या तो ज्ञात करना है लसब। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसमें आपको ध्यान नहीं पड़ रहा है लसब ज्ञात करना है, क्योंकि अभी तो मैं मसब ही ज्ञात आपको समझा रहा हूँ। यदि लसब की स्थिति आई तो आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि लसब ज्ञात करना है मसब। तो यहाँ से शुरू करना, सबसे बड़ी से बड़ी संख्या की यदि बात करें तो आपको क्या ज्ञात करना है मसब, और छोटी से छोटी संख्या का पूछे तो क्या करना है लसब। हल सबसे पहले गणित में दिया हुआ से शुरू करेंगे। दिया हुआ 2045 हुआ 2053 में अभिष्ट संख्या का, अभिष्ट की अभी तो पता नहीं है, अपन याद करेंगे। अभिष्ट संख्या का भाग देने पर शेषफल क्या आ रहा है रे? शेषफल क्या आ रहा है? शेषफल बराबर शेषफल 5 है। अतः संख्याएं होगी 245 माइनस 5 बराबर कितने हो गए 240, और 2053 माइनस 5 बराबर क्या हो गए 2048। अब अपने को वो सबसे छोटे ज्ञात करनी है, सबसे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है। क्या करूंगा मैं मसब ज्ञात करूंगा। क्या करूंगा मसब। किस विधि से? यूक्लिड विभाजन करेंगे। वही सिस्टम, ये बड़ा है या छोटा है, इसमें इसका भाग लेंगे। वो समझ में आया? हर 2 संख्या मिल गई आपके पास, ये बड़ी है और ये छोटी है। अभिष्ट संख्या से 240 व 2048 विभाजित होते हैं। अतः यह HCF ऑफ कितना HCF एक तो 240 और एक 2048 होगा। अब इसका अपन निकालेंगे HCF किस विधि से? यूक्लिड विभाजन विधि से। यूक्लिड विभाजन विधि कह दो या परिमेय कह दो। क्या लिखूंगा यहाँ 2048 इज ग्रेटर देन 240। अब आगे की कार्रवाई करो फटाफट। आगे की कार्रवाई का मतलब 2048 में 240 का भाग दो, जल्दी करो। 2048 बराबर 240 गुणा 240
कितना आया रे? क्या हुआ? कहाँ पे? कहाँ? हाँ, यहाँ क्या आएंगे? 128 आएंगे। 128 ये 128 आएंगे। एक 128 इंटू 1 प्लस 112 128 बराबर 112 इंटू 1 प्लस 16 112 बराबर 16 इंटू 7 प्लस 0। एक स्टेप और बढ़ाना था, सही कर दो। मिटा दूं? अब देखो
प्रश्नावली 2.1 का पहला प्रश्न देखो आप किताब में देखो। क्या है? सिद्ध कीजिए कि या दर्शाइए कि किसी विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग 8 क्यूब प्लस 1 के रूप का होता है, जहाँ Q एक धनात्मक पूर्णांक है। कुछ याद है? ये 8 क्यू प्लस 1 देखकर ये क्या है? B, ये क्या है? Q, ये क्या है? R। और यही तो है, लेकिन ये अभी R नहीं है, अभी इसका ये क्या है? वर्ग। क्या है? वर्ग। हल यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम जानते हैं कि ए बराबर क्या होता था रे? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। और यहाँ पर क्या है? 8 क्यू प्लस आर। आर का मान मैं क्या रख सकता हूँ? 0 रख सकता हूँ, 1 रख सकता हूँ, 2 रख सकता हूँ, 3 रख सकता हूँ, 4 रख सकता हूँ, लेकिन कैसी है? विषम। इसलिए मैं क्या रखूंगा? 8 क्यू प्लस 1, क्योंकि विषम संख्या के लिए, विषम संख्या के लिए। वर्ग करूं, वर्ग करने पर वर्ग करो क्या होगा? 64 क्यू स्क्वायर। ऐसा थोड़ी होगा वर्ग। 8 क्यू प्लस 1 का होल स्क्वायर, ऐसे होगा वर्ग। ए प्लस बी के होल स्क्वायर से खोलो इसको। 64 क्यू स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा 8 क्यू गुणा 1। याद है रे? अरे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। और कल नहीं बताया था तुम्हें? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए की जगह यहाँ पे क्या है रे? 8 क्यू। बी की जगह क्या है? ए। तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 गुणा ए, 8 क्यू गुणा बी। अब इसको मैं लिखूंगा 64 क्यू स्क्वायर प्लस 1 प्लस 16 क्यू। अब इसको थोड़ा व्यवस्थित कर दूं, व्यवस्थित करूंगा। पहले क्या लिखूंगा? जिसकी घात अधिक है उसको पहले लिखूंगा। तो क्या आएगा मेरे पास? 64 क्यू स्क्वायर प्लस 16 क्यू, हाँ 100 है, ये ना ये क्या? प्लस 1। अब इनमें से क्या कॉमन आ रहा है? देखो क्या कॉमन आ रहा है। अरे इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? अपने को किसकी आवश्यकता है? 8। किसकी आवश्यकता? किसके रूप में बता रहे हैं? 8 के रूप में बता रहे हैं। 8 को कॉमन ले लूं, 8 को मैं कॉमन ले लूं। पीछे क्या बच गया रे? 8 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू प्लस 1। इसकी जगह कल मैंने m लिखा था, याद है तुम्हें? लिखा था नहीं लिखा था? तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास? अतः 8 क्यू स्क्वायर प्लस 1, या इसको लिख सकता हूं मैं 8 एम स्क्वायर, 8 एम प्लस 1, जहां एम बराबर क्या है मेरे पास? 8 क्यू स्क्वायर
प्लस 2q, ठीक है। इसमें जो q है उसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, m। तो किसी भी इसका विषम संख्या है, अब इसको यदि आगे आप करना चाहो तो वापस क्या लोगे 3, फिर क्या लोगे 5, फिर क्या लोगे 7, 2 ले लेना, एक तो मैंने कर दिया, अब एक और ले लेना, 3 ले लेना और कर लेना। कर दोगे और कर दोगे, नोट करो जल्दी करो। अब देखो अगला सवाल क्या है, प्रश्न संख्या 2। क्या है प्रश्न संख्या 2? यूक्लिड विभाजन प्रमेय से दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9q 9q प्लस 1 या 9q प्लस 8 के रूप का होता है। और ये सवाल है, और यही सवाल है। अब देखो 9 है, 9 किस संख्या से लिखते हैं, तो 3 भी लिख सकता हूँ, उसमें 8 की जगह 4 लिख सकता हूँ, बता था 8 की जगह क्या लिख सकता हूँ, 4 लिख सकते हो। तो 9 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 3। हल दिया हुआ या यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम जानते हैं कि A बराबर BQ प्लस R, और यहाँ पे B की जगह मैंने क्या बताया 3Q प्लस R, जहाँ R का मान क्या क्या होगा रे, R बराबर होगा 0, 1 और 2। कल बताया था इससे कम होगा, जैसे 3 है तो 0 होगा, 1 होगा और 2 होगा। अब मैं R बराबर 0 रखने पर, R बराबर मैं क्या रख दूँ 0 रखने पर, तो A बराबर क्या आएगा मेरे पास 3Q प्लस 0 का होल क्यूब घन है, तो क्या कर दूंगा मैं इसका क्यूब। और क्यूब का मतलब क्या है, घन है, पूर्णांक संख्या का घन का मतलब है 3 बार गुणा करना, 3 गुणा 3 गुणा 3। अब देखो इसको ये लिख सकता हूँ मैं, 3 का घन कितना होगा, 3 का घन वर्गमूल किससे लेके हुए 27, 27 क्यूब ये आ गया मेरे पास। अपने आप पहली संख्या जो चाहिए वो क्या चाहिए अपने को 9 क्यूब, क्या चाहिए, तो 27 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 9 गुणा 3Q क्यूब, और इसकी जगह मैं क्या लिख दूँ रे M, तो मेरे पास क्या आ गया 3M। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? जहाँ M का क्या है, M क्या है धन पूर्णांक, M का क्या है, इसमें भी होगा Q जहाँ धन पूर्णांक है, इसकी जगह क्या ले रहा हूँ M लिख लूँ। यहाँ आपको लगे कि मतलब यहाँ Q आ रहा है M आ रहा है, तो यहाँ PQ की जगह मैं Q कैपिटल भी ले सकता हूँ, या इसकी जगह मैं M भी लिख सकता हूँ, क्योंकि Q है क्या धनात्मक पूर्णांक है, मानी हुई संख्या है, कुछ भी संख्या अपन मान सकते हैं। इसको लिख दो Q, लिख दो ये Q, और यहाँ भी लिख दो Q, यहाँ भी हो जाएगा Q क्यूब, और 9 × 3 Q क्यूब हो जाएगा, और यहाँ 3Q की जगह मैं क्या लिख दूँ रे स्मॉल q, जहाँ Q एक कैसी संख्या है धनात्मक पूर्णांक, क्या है धनात्मक पूर्णांक। अब R बराबर मैं क्या लिखूंगा, R बराबर 1 रखने पर, तो मेरे पास आएगा 3Q प्लस 1 की घात 3, क्या आएगा 3Q प्लस, पिछली बार में क्या था 0 था, अब क्या हो गया 3Q प्लस 1 की घात 3,
याद करो ये अपने पास सब समीकरण है x प्लस वाई की घात 3, याद करो क्या आएगा, कौन सी है, कौन सी सब समीकरण है, लाइन की है 5 की थोड़ी है, 5 की कौन सी है, क्या होगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy कोष्टक, याद करो जब तक 9 वाली सरल समीकरण जैसे याद नहीं होगी पूरी गणित में आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, बार बार कह रहा हूँ पर ये सरल समीकरण 9 बुक में दी हुई है, याद करो x प्लस वाई, अपने पास x की जगह क्या है अपने 3q और y की जगह क्या है, इस हिसाब से मैं इसको खोलूं तो मेरे पास क्या आएगा, सबसे पहले तो है x की जगह मेरे पास क्या है 3q की घात 3 प्लस 1 की घात 3 प्लस फिर क्या मेरे पास 3 गुणा x की जगह क्या लिखूं मेरे 3q गुणा y की जगह क्या लिखूं मेरे y की जगह 1, फिर कोष्टक है, कोष्टक में x की जगह क्या लिखूं 3q प्लस y की जगह क्या लिखूं 1, को समझ में आया नहीं आया। अब देखो ये हो जाएंगे 3 का घन, 3 का घन कितना होगा 27q प्लस 1 का क्यूब 1 का घन 1 ही होता है प्लस 3 दिए 9 दिए 27 क्यू का क्या होगा स्क्वायर, क्यू का क्या हो जाएगा, मैंने किससे गुणा किया इसका 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 इसका, अब मैं ये आगे गए प्लस का समय और इसको गुणा करूंगा 3 दिए 9 और क्या आएगा 9, ये कैसा है समझ में आया, समझो अरे गुणा समझ में आ गया नहीं आया, देख इस 3 को 3 से गुणा किया कितने आ गए 9 को 1 से किया तो 1 को 3 को 3 से गुणा किया 9 आए, 9 को 1 से गुणा किया तो 9 आए, फिर इसको 3 को करूंगा तो कितने हो जाए 9 दिए 27 और Q को किया तो क्या हो गया, अब इस संख्या को इससे गुणा किया तो इससे भी तो करना पड़ेगा, फिर क्या है ये प्लस, फिर 3 को 3 से गुणा किया 9 और 1 से किया 9, फिर 1 से किया 9 और साथ में क्या आ गया आया समझ। अब वापस इसको व्यवस्थित रूप से लिखो, व्यवस्थित लिखने का तरीका मैंने बताया था 27q प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1, कैसे में इसको समझ में आया नहीं है। अब इसमें कॉमन है बोली लोग को किसकी आवश्यकता है 9 की, किसकी आवश्यकता है 9 की, तो ये 9 ले लूँ मैं और शेष बचेंगे यहाँ 3q स्क्वायर प्लस 3q, ये क्यूब है क्यूब ये स्क्वायर और ये आ जाएगा q प्लस का 1 और इसकी जगह क्या लिख दूँ मैं भाई m नहीं, अब छोटा क्यों लिखूँ नहीं, बड़ा ले लिया मैंने, अपने उत्तर में क्या चाहिए क्यू सी है, क्यू लिख दूँ m लिख दूँ t लिख दूँ y लिख दूँ, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, तो ये आ गया मेरे पास 9q प्लस 1 जहाँ q1 क्या है धनात्मक पूर्णांक है। अब देखो तीसरा, अब r बराबर क्या है, कितने लिए थे 0 ले लिया, 1 ले लिया, 2 ले लिया, 0 रखने से एक पहली संख्या आ गई, 1 रखने से दूसरी, अब मैं 2 रखूंगा तो कौन सी संख्या आएगी तीसरी। अब देखो r बराबर 2 रखने पर सेम टू सेम है तो मेरे पास आएगा 3q प्लस 2 की घात 3, वो किया सेम टू सेम क्या होगा देखो पहली संख्या का क्यूब तो 3q का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 2 गुणे पहली संख्या 3q गुणा दूसरी संख्या 2, कोष्टक में आएगा 3q प्लस 2, अब ये हो जाएगा 27q क्यूब 3 का घन प्लस 2 का घन 8 प्लस पिछले जो गुणा किया था वैसे देखो यहाँ 3 आया था 3 दिए 9 दिए 27 27 दूनी
2 का और गुणा करना पड़ेगा, 3 3 9, 9 दूनी 18, 28, 18 या 54 और Q1 ये एक अंदर वाला, तो कितने हो गए Q² प्लस में अब इसका गुणा कर दिया, 2 के साथ भी गुणा होगा इसका, तो 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 गुना 37 Q। अरे कुछ समझ में आया कि नहीं आया? गुणा है बस। अब इसको व्यवस्थित लिख दूं मैं, 27 Q³ प्लस 54 Q² प्लस 37 Q प्लस के कितने आ गए 8। अब इसमें से कॉमन मेरे को क्या चाहिए 9 चाहिए, क्या चाहिए 9 9 को मैं बाहर निकाल दूं, क्या बच गया यहाँ पे 3 Q² प्लस Q³, फिर क्या आ गया रे 4 Q² प्लस कितने 4 Q प्लस के कितने आ गए 8, और इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा रे M नहीं बेटा आप तो छोटा Q, तो ये हो गया 9 Q प्लस 8, जहां Q1 Q1 धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। तो अपने को जो सिद्ध करना था वो आ गया। यदि मैं 0 रखूंगा तो क्या आएगा 9Q, 2 रखूंगा तो क्या आएगा 9Q प्लस 1, और 1 रखूंगा 9Q प्लस 1, और 2 रखूंगा तो आएगा 9Q प्लस 8। वैसे ये सवाल मेरे को अभी नहीं करवाने देंगे, जोड़ बाकी ये पूरी जो सर्वसमीका है उसके बाद में आपको ज़्यादा समझ में आएगा, लेकिन कंटिन्यू कर रहा हूँ इसलिए इसको करवा, बाद में एक बार वापस दौरान करा दो। नोट करो, जल्दी करो।